आईपीसी में अबेटमेंट की जितनी भी सेक्शंस हैं बहुत कंफ्यूजिंग हैं और जब भी आप इन सेक्शंस को पढ़ते होंगे बुक्स में तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अवश्य रहते होंगे आपको। लेकिन मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आज के बाद अबेटमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। मैं एग्जांपल्स के साथ में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है हिंदी में दुष्प्रेरण और इंग्लिश में अबेटमेंट। इसमें टोटल 15 सेक्शंस हैं और 15 सेक्शंस में से लास्ट की 3 सेक्शंस को आप छोड़ दें तो केवल 12 सेक्शन ऐसी हैं जो अबेटमेंट से रिलेटेड हैं। लास्ट की 3 सेक्शन 118, 119, 120 अबेटमेंट के चैप्टर में होने के बावजूद भी अबेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो सेक्शन 107 आईपीसी से शुरू होकर और सेक्शन 117 आईपीसी तक अबेटमेंट की बात की जाती है। मैं 107 आईपीसी, 108 आईपीसी, 108 ए आईपीसी, 109 आईपीसी और 110 आईपीसी पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। बट वो कंफ्यूजन जो होते हैं और बार बार ऐसा लगता है कि एक सेक्शन दूसरी सेक्शन के साथ ओवरलैप करती है, क्या डिफरेंस है दोनों सेक्शंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं अगर बात करूं पनिशमेंट की कि अबेटमेंट की पनिशमेंट कौन कौन सी सेक्शंस में दी गई है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा टोटल 12 सेक्शंस में से केवल 3 सेक्शन हैं जिनके थ्रू अबेटमेंट की पनिशमेंट दी जाएगी। अब वो 3 सेक्शन कौन कौन सी हैं ब्रीफ में मैं बताऊंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स। पहली सेक्शन 109 आईपीसी, दूसरी सेक्शन 115 आईपीसी एंड तीसरी सेक्शन 116 आईपीसी। तो इन 3 सेक्शंस में पनिशमेंट दी जाती है अबेटमेंट की। तो बाकी सेक्शंस का क्या लॉजिक है कि जो इस अबेटमेंट के चैप्टर में रखी गई जब वो पनिशमेंट नहीं देती हैं। तो फ्रेंड्स आप जिस तरीके से 34 आईपीसी सेक्शन को आप पढ़ते होंगे, बड़ी पॉपुलर सेक्शन है, तो वहां आप देखेंगे कि वहां कोई पनिशमेंट की बात नहीं की गई है। वो सेक्शन केवल और केवल लायबिलिटी फिक्स करती है। जिस ऑफेंस के लिए लायबिलिटी फिक्स करेगी पनिशमेंट उसी ऑफेंस में मिलेगी। पनिशमेंट सेक्शन 34 में नहीं मिलती है। सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग तो किसी दूसरे अपराध की लायबिलिटी एक्यूज की फिक्स की जाती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अबेटमेंट के चैप्टर में भी जब आप सेक्शन 111, 112, 113, 114 आईपीसी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी पनिशमेंट नहीं दी गई। पनिशमेंट तो आपको 109 आईपीसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी या 115 और 116 आईपीसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन उन सेक्शंस में लायबिलिटी बताई गई है कि अबेटर की लायबिलिटी किन किन सिचुएशन में कहां कहां तक होगी। तो मैं अगर 109 की बात करूं तो एक सिंपल और साधारण सी सेक्शन है 109 आईपीसी, वो मैंने यहां पर रेड कलर में बोर्ड पर लिखी है और ये बात करती है कि इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। अगर शॉर्ट में बात करें तो यह कहा जाता है कि जिस एक्ट का अबेटमेंट किया गया था वो एक्ट अगर कर दिया जाता है इन कंसीक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। वो एक्ट तो किया गया लेकिन वो एक्ट जो अबेटमेंट किया गया था उसी के परिणाम स्वरूप किया गया, तो ऐसे एक्ट के अबेटमेंट की पनिशमेंट कहां मिलेगी? 109 आईपीसी में पनिशमेंट मिलेगी। और क्या कहता है 109? वो कहता है कि जो ऑफेंस किया गया उसी ऑफेंस की पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगी। तो यह एक साधारण सी बात है, कह दिया कि एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। लेकिन जब जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सिचुएशंस बनती हैं जहां पर परिस्थितियां अलग अलग होती चली जाती हैं और जब परिस्थितियां अलग होंगी तो अबेटर की लायबिलिटी भी 100% चेंज हो जाएगी। जैसे मैं यहीं पर कुछ सिचुएशन एक ऐड करके दिखाता हूं आपको फ्रेंड्स। केवल यहां पर कहा गया है कि एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। सेक्शन 109 में एक्ट अबेटेड, जिस एक्ट को अबेट किया गया था वो एक्ट कर दिया गया। मैं एक आपको यह कहना चाहूंगा कि यहां पर जब भी आप अबेटमेंट की बात करेंगे तो 2 एक्यूज होंगे। यहां पर 2 एक्यूज कौन होंगे? एक होता है प्रिंसिपल ऑफेंडर और एक होता है अबेटर। प्रिंसिपल ऑफेंडर वो होता है जिसको अबेट किया जाता है और अबेटर वो होता है जो अबेटमेंट का काम करता है। जो प्रिंसिपल ऑफेंडर को अबेट करता है वो अबेटर, और प्रिंसिपल वो ऑफेंडर जो अबेटमेंट में आकर कोई ऑफेंस करता है वो प्रिंसिपल ऑफेंडर कहलाता है। तो फ्रेंड्स जब 2 लोग इन्वॉल्व हो गए तो अब आप देखिएगा कि दोनों लोगों की इंटेंशन भी वहां पर इन्वॉल्व हो सकती है। एक सिचुएशन यह भी हो सकती है
कि जो अबेटर ने जिस इंटेंशन से अबेट किया था, प्रिंसिपल ऑफेंडर ने भी उसी इंटेंशन से एक्ट किया, तो एक सिचुएशन हुई। और अगर प्रिंसिपल ऑफेंडर ने अबेटर की इंटेंशन से अलग इंटेंशन बनाकर वही एक्ट कर दिया जो अबेटेड एक्ट था, तो सिचुएशन अलग हो गई। एग्जाम्पल से क्लियर होगा फ्रेंड्स। ए मान लेते हैं अबेटर है और बी वो पर्सन है प्रिंसिपल ऑफेंडर जिसको अबेट किया जा रहा है। ए बी को अबेट करता है कि तुम जाओ और जेड को एक थप्पड़ मार के आओ। थप्पड़ मींस सिंपल हर्ट करके आ जाओ आप। तो यहां पर जो अबेटर की इंटेंशन है वो जेड को केवल सिंपल हर्ट पहुंचाना चाहता है। लेकिन जो बी है प्रिंसिपल ऑफेंडर, वो जाता है जेड के पास और वो ये सोचता है कि जेड से उसकी भी हो सकता है दुश्मनी हो कोई, तो वो इंटेंशनली जेड क्या करता है, थप्पड़ तो मारता है। थप्पड़ क्यों मारता है? क्योंकि ए ने अबेटमेंट किया था थप्पड़ मारने के लिए, सिंपल हर्ट पहुंचाने के लिए। एक्ट क्या है? थप्पड़ मारना। और बी ने किया क्या है? एक्ट थप्पड़ ही मारा है जेड को, लेकिन कहां मारा? कान पे मारा। यहां पे कान पे मारा, बहुत तेज से थप्पड़ खींच के। अगर यही थप्पड़ यहां पे मारा होता, कान से हटके अलग, कमर पे मारा होता, कहीं और मारा होता, तो सिंपल हर्ट ही होती। लेकिन यही थप्पड़ अगर तेजी के साथ कान पे मार दिया गया, तो हो सकता है कि कान की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए परमानेंटली खत्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ कि उस थप्पड़ से कान की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो गई, तो वो धारा 320 आईपीसी के अकॉर्डिंग ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, गंभीर चोट हो जाती है। लेकिन यहां पर इंटेंशन देखो दोनों की। अबेटर की इंटेंशन ये थी कि प्रिंसिपल ऑफेंडर केवल सिंपल हर्ट पहुंचाए, लेकिन प्रिंसिपल ऑफेंडर ने किस इंटेंशन से वही एक्ट किया जो अबेट किया था, अबेटेड एक्ट ही किया, बट इंटेंशन डिफरेंट थी। प्रिंसिपल ऑफेंडर ने कहा कि मैं तो इसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता हूं, और उसने कान पे मारा बहुत तेज खींच के, और कान की जो सुनने की क्षमता थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई, परमानेंटली इंपेयर्ड हो गई। तो अब यहां पर जो एक्ट किया था प्रिंसिपल ऑफेंडर ने, वो डिफरेंट इंटेंशन से किया था, दैट ऑफ द अबेटर्स इंटेंशन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो अबेटर है, देखो प्रिंसिपल ऑफेंडर को तो ग्रीवियस हर्ट करने का ही पनिशमेंट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अबेटर की लायबिलिटी क्या होगी? क्या अबेटर को भी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की ही पनिशमेंट दी जाए, या अबेटर को केवल और केवल सिंपल हर्ट की अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी 109 के अकॉर्डिंग? अब अबेटर को वो पनिशमेंट मिलेगी कि जिस इंटेंशन से अबेटर ने ऑफेंस करने के लिए अबेटमेंट किया था, उसी इंटेंशन से अगर एक्ट किया गया होता, तो फिर जो ऑफेंस बनता, उस ऑफेंस के अबेटमेंट की पनिशमेंट अबेटर को मिलेगी। तो इस एग्जांपल में अबेटर को केवल और केवल सिंपल हर्ट करने के अबेटमेंट की पनिशमेंट दी जाएगी, ना कि ग्रीवियस हर्ट करने के अबेटमेंट की पनिशमेंट दी जाएगी। इसी तरीके से कुछ और सिचुएशंस जो बन सकती हैं और अलग अलग सेक्शंस में उनको डील किया गया है, उनको मैं बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में केवल 110 आईपीसी का जो एग्जांपल आपको दिया वो आप एक बार देख लें, ध्यान रखें इस बात को। और इसके आगे की सेक्शन 111 आईपीसी, उसमें क्या सिचुएशन बनती है, क्या डिफरेंस है। और दोस्तों 110, 111, 112, 113 और 14 इनका कंपैरिजन करके भी आपको मैं बताऊंगा। तो वहां पर जाकर आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और फ्यूचर में कभी भी इनके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही मेरी वीडियो आ जाए तो आपको तुरंत मिल जाए। और सेक्शन 111 आईपीसी में कौन सी सिचुएशन है और 110 से किस तरीके से डिफरेंट है वो 111 है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। और वो वीडियो आपको यहां पर, ये आपको एंड स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। क्लिक करें अभी आप इसको और नेक्स्ट वीडियो फिर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसे वीडियो को शेयर कर दें किसी फ्रेंड्स के साथ में।